नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम छू लो आसमान में। आज प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं इस देश में। अगर हम बात मुंबई की करें, कलकत्ता की करें, दिल्ली की करें, चेन्नई की करें, हिंदुस्तान के किसी भी कोने के करें, तो उसमें एक न एक टैलेंटेड आदमी आपको मिल जाएगा। लेकिन जब बात गायकी की होती है तो वाकई ये फील होता है कि इसमें कितनी मेहनत होती है, और एक अलग दुनिया में जब आदमी कदम रखता है तब समझा जा सकता है कि उसकी सोच कैसी होगी। और इसी कड़ी में आज हमसे मिलेंगी बहुत ही खूबसूरत गायिका, रैपर, बहुत अच्छी हैं वो, और रैप की दुनिया में एक अलग स्थान बनाने को व्याकुल है, आतुर है वो। हमसे जुड़ रही हैं, जो वायलिन से निकली हैं, वायलिना। वायलिना, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू थैंक ये यू बहुत थैंक यू। खूबसूरत नाम कब और कैसे पड़ा आपका? मेरी मम्मी ने रखा है ये नाम, और इनका मतलब ही है मेलोडी, वायलिन। जी, जो वायलिन होता है उस जो स्ट्रिंग होता है जिससे हम प्ले करते हैं उसको वायलिना कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जब जन्म के साथ ही एक नाम आपके साथ चस्पा हो जाता है, जिसका जुड़ाव, जिसका लगाव, जिसका अर्थ म्यूज़िक से हो, तो समझा जा सकता है कि वाकई उसके करियर में कितना मिठास होगा, कितना सुरीलापन होगा। ये बताइए कि कब और कैसे ख्याल आया कि मैं रैप गाऊंगी? इट वाज नेचुरल। इट्स मुझे पहले आई हैड नो आइडिया कि मैं रैप कर सकती हूँ। मैं पहले आई हैड अ बैंड। मैं परफॉर्म करती थी, काफ़ी बहुत जगह परफॉर्म किया है मैंने बचपन से। बट मेरा एक बहुत खास दोस्त है जिसने कहा कि आप रैप ट्राई करो। आई डिड ट्राई, एंड मुझे खुद नहीं मालूम था कि अच्छा। मैं इतनी अच्छी रैप कर पाऊंगी कभी। वाओ। एंड आई डिस्कवर्ड बाय माई सेल्फ दैट मेरे में ये हिडन टैलेंट था। एंड आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू मेक इट बिग। अच्छा, वायलिन, कभी कभी लगता है कि आपको सजेशन जो मिलते हैं दुनिया से जी कि जी भाई जी। तुम मैथ्स मत पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ लो, तो उसका कितना असर पड़ता है? जैसे आपने अपने आप को महसूस किया कि मैं रैपर अच्छी बन सकती हूँ, हाँ जी। ये दूसरे ने कहा, अगर किसी ने अगर नहीं कहा होता तो आप शायद ध्यान नहीं देती इस तरफ। मेरे ख्याल से एक्चुअली मैं बचपन से बहुत ज़िद्दी रही हूँ। हम्म। और मैं हमेशा, आज तक मैंने जो भी काम किया है हमेशा मैंने अपनी ही सुनी है, अपनी दिल की सुनी है। मैं किसी की भी कोई भी, लोग तो बहुत चीज़ें कहते हैं कि जी। ये मत करो तुमको वो काम नहीं मिलेगा, तुम सीरियल मत करो तुमको मूवी नहीं मिलेगी। लोग तो कहेंगे, लोगों का सुनिए, काम है सबकी कहना। करिए मन की। जी जी। सुनिए, एक कान से सुनिए ज़रूर, बिल्कुल पर बिल्कुल। करिए अपने मन की। बिल्कुल, अभी मैं आप इसी में कुछ विश्वास दिन पहले रखती हूँ। आपका दिल्ली में शो हुआ। जी जी जी। आप मुंबई में लगातार काम कर रही हैं, बाहर भी जाने का प्रोग्राम कई बार हो चुका है। एक जो लोकेशन का असर होता है, जैसे दिल्ली परफॉर्म कर रही हैं, कहीं और परफॉर्म करती हैं, तो मुंबई से जोड़कर उसको रखती हैं या कहीं तोड़ देती हैं बिल्कुल? नहीं 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 नहीं, ये सब तो चलता रहता है। ट्रैवलिंग इज़ अ पार्ट ऑफ योर ऑफ योर वर्क। सो ट्रैवलिंग तो चलता रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल। स्थान कोई भी हो, लोकेशन कोई भी कोई हो, भी हो। माइक कोई भी हो, आवाज़ सिर्फ एक है, जिसका नाम है वालिना। वालिना, थैंक यू। हम चाहेंगे कि इस बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले कुछ बानगी अगर हो जाए आपकी तरफ से हमारे दर्शकों के लिए, कि किस टाइप की गायकी है आपकी जिसमें रैप का तड़का है? हिंदी इंग्लिश कोई भी कोई भी चलेगा। आपकी। ये तो आकाश आपका है। जी जी जी, बस बिल्कुल आकाश बिल्कुल छूने बिल्कुल। वाली हैं आप, तो बस जो आप। जी। Hey, Breezy, let me show you how to keep the dice while we're doing a thing over there, homie. Hey, let's go. Cause I feel like a running and I feel like I gotta wait. But I know when I don't and I won't ever stop, cause I know I gotta been every day. Should you believe it when I pop me? Just know that you will never flop me. And could be a little cocky, you were never gonna stop me. Every time I come a nigga gotta set it, then I gotta go and then I gotta get it, then I gotta blow and then I gotta shoot it. And I think I could be doing cause it doesn't matter, cause da. Then I gonna do everything and anything, but a boom, bada bing, I gotta do a lot of things. Make it to a couple niggas tell always and I gotta again and again and again. Then I be doing that and will fall and better cry ref. Everybody know my style and know them best one come to it. This and I'm banging on my chest and I'm banging in the east and I'm banging in the west. Come and give you more. I can never give you less. You can hit it in the straight. You can read it in the press. You really wanna know what's next? Let's go. So that we be on and all up in the race and then we gotta go trying to keep up with the pace when the struggle and the hustle and the sun and again and then to another place. वाओ। Gotta taste it and I gotta grab it and I gotta cut all through this traffic just to be at the top of the throne. But I know I gotta have it, have it. Look at me now, oh, look at me now. Thank you. वाकई वाकई, ये बहुत ही, जितना सुनने में आसान होता है उसको परफॉर्म करना बहुत ही कठिन होता है। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि वाकई सिंगिंग की दुनिया में कुछ नया जानना है, तो रैप की दुनिया में आप ज़रूर घुसिए, क्योंकि रैप कुछ अलग ही फील कराता है आपको। इसने भी कुछ अलग फील कराया होगा कि रैप को ही आपने पकड़ लिया। भजन भी गा सकते थे आप, लेकिन जी आपने रैप को पकड़ लिया। जी 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 और अगर इंग्लिश में तो हमने सुना, बाद में हम भी हिंदी में ही बात करेंगे। जी जी। और ये बताइए कि इन दिनों और क्या क्या तैयारियां चल रही हैं आपकी करियर को लेकर? अभी तैयारियां मतलब मैं बस यही विश करती हूँ कि सब लोग
अभी सेफ रहे, क्योंकि थर्ड वेव आने की बात भी हो रही है, शायद नागपुर में आ भी गया है थर्ड वेव। सो मुंबई में भी दस्तक आ चुकी है हाँ इसकी। जी, हाँ जी, हाँ जी। सो मैं बस यही चाहती हूँ, दैट प्रे करती हूँ कि ऐसा ना हो, सब लोग अपने घर में सेफ रहे, ज़्यादा इधर उधर मत घूमिए, और प्लीज़ वैक्सीन ले लीजिए दोनों। और बस सुरक्षित रहना है। और जी। जैसा कि आपने कहा कि मैं बचपन से ज़िद्दी हूँ, हाँ और एक कहावत हमने सुनी कि डर के आगे जीत है, ज़िद के आगे क्या है? मंजिल। जी, बिल्कुल। मंजिल, बिल्कुल। और ये बताइए कि आजकल बहुत सारे सिंगर्स हैं, हाँ जी। आपको किस किस ने प्रभावित किया है, जिसको आप अच्छा मानती हैं, सुनती हैं उनको? कौन कौन से? सिंगर, जी, सिंगर, मैं रैपर का नाम बोल सकती रैपर का ही हूँ। बोलिए, रैपर का ही। सो हॉलीवुड में एक बहुत अच्छी रैपर है, कार्डी बी। शी आई जस्ट लव हर, एंड शी इज़ माय बिगेस्ट इंस्पिरेशन, एंड आई डू फॉलो हर। बिल्कुल जी। बिल्कुल। और बादशाह भी आजकल, एक बच्चा भी आ गया था बीच में, बचपन वो का जो गाना प्यार। एक बहुत फेमस हुआ था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इस टाइप का कोई कैरेक्टर आपको, या इस टाइप की कोई धुन आप अचानक मिल जाए आपको, तो क्या उस पर आप ध्यान देना चाहेंगे कि चलो मैं भी कुछ करती हूँ अपने ढंग से? डिपेंड करता है, डिपेंड करता है एक्चुअली। अभी तो आई एम साइन विद अ कंपनी, म्यूज़िक कंपनी। जी। तो लास्ट ईयर ही हम शूटिंग करने वाले थे, और हम ट्रैवल करने वाले थे, बट इंटरनेशनल फ़्लाइट्स तब बंद हो चुकी थी। तो काफ़ी तकलीफ़ें भी अभी आई भी रास्ते बहुत में। चक्कर शुरू है, आप फॉरेन जाने वाली हैं, बहुत कुछ हो रहा है, हाँ तैयारी जी, चल रही अभी है अभी अंदर अंदर। बहुत कुछ चल तो रहा है, एंड आई एम बिल्कुल। रियली एक्साइटेड। तो छूलो आसमान के ज़रिए यही हमारा मकसद है कि यहाँ की जो ज़मीन है, मुंबई की ज़मीन, वो तो बहुत महान है, लेकिन आप अलग अलग देशों में 7 समंदर पार करके जाते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो इसको छोटा कोई कह नहीं सकता, क्योंकि एक कलाकार की किस्मत होती है, एक सिंगर की किस्मत होती है, और रैपर की जो यात्रा होती है उसको लोग बहुत पसंद करते हैं। अलग अलग इलाकों में लोग इंतज़ार करते हैं कि आज वैलिना आएगी और कुछ ना कुछ स्पेशल गाएगी। ऐसा भी हुआ है ना कभी कभी कि लोग आपको लिए बेचैन हो गए हों? हर जगह होता है, हर जगह। उसके पीछे आपकी गायकी है। हाँ जी, हाँ जी। कई बार लोग ज़िद्दी भी हो जाते हैं। कभी आपको लगा कि भाई कि किसी कोई ऐसा फ़ैन मिल गया हो जिसने कभी काफ़ी ज़िद की हो कि आपसे यही सुनूंगा? मतलब ऐसे काफ़ी बार हुआ है। मैं कहीं भी गई हूँ, बहुत लोगों ने मतलब हर बारी ऐसा होता है कि मतलब परफॉर्म करने बहुत फोर्स करते हैं कि परफॉर्म करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। अब तो इसीलिए हर जगह कहीं पे भी जाती हूँ तो हर जगह रैपिंग मेरा चलता ही रहता है। बिल्कुल। अच्छा, पिछले काफ़ी दिनों तक हमने देखा कि लॉकडाउन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। हाँ जी। एक आर्टिस्ट के तौर पर आपने कैसे क्या महसूस किया इस दौरान? महसूस, आई थिंक वन शुड बी मेंटली स्ट्रांग। बहुत ऐसा मोमेंट आता है जहाँ पे आप, क्योंकि काम रुका हुआ है, ये नहीं हो रहा है, कभी ये कभी वो, बहुत लोगों का बिजनेस और बहुत लोगों का लॉसेस जी। चल रहे थे, सबका। तो उस दौरान खुद को मेंटली स्ट्रांग रखना बहुत ज़रूरी है। और उसी समय शत्रुघ्न सिन्हा सर हमारे, खामोश। हाँ जी, तो उनका एक प्रोजेक्ट उन्होंने मतलब ज़रूरत करके एक गाना है, तो विच इज़ बोथ शत्रुघ्न सिन्हा सर और सोनाक्षी सिन्हा दोनों ने नरेट किया है पूरे प्रोजेक्ट को, जहाँ पे मैंने भी एक थोड़ा सा पार्ट वहाँ पे रैप किया है। तड़का लगाया है रैप का। जी बिल्कुल जी जी बिल्कुल। जी जी। तो कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है उसको, या फिर आगे? बहुत अच्छा। हम इसके शो, इस गाने के प्रमोशन के लिए हम कपिल शर्मा शो गए थे, वहाँ पे प्रमोशन किया वाह हमने, वाह। और बिलबोर्ड्स में भी आया, काफ़ी जगह कनाडा में, और बहुत जगह आई, मतलब और प्रमोशन बहुत बहुत धूम धड़ाके से, बहुत बहुत अच्छा आप खुश हैं रिस्पांस, मतलब? बहुत खुश हूँ, बिल्कुल। तो बहुत खुश हूँ। वायलिना इसलिए खुश है कि वहाँ जो पब्लिसिटी की वायलिन बजी तो इनको सब कुछ समझ में आया। तो क्यों ना खामोश वाली जो बात हुई है, खामोश, और सोनाक्षी जी भी हैं जिनको हाँ जी, लोग सोना कहते हैं इंडस्ट्री में, हाँ जी, हाँ जी, हाँ और जी। आप कुछ 2 लाइन सुनाएंगे उसका? बिल्कुल बिल्कुल। ज़रूर, मैं स्वागत है। अपना अपना पार्ट जी जी रैप, जी। एक्चुअली द जो ये प्रोजेक्ट है ना, ये एक मतलब उसमें इट्स ऑल अबाउट दिस लॉकडाउन, मतलब यस। जो एक ट्रेमेंडस सिचुएशन से लोग गुजर रहे हैं उसके ऊपर है ये, नरेशन किया हुआ है सर ने, जी और तो जी, बिल्कुल थोड़ा सा। इजाज़त है।
All houses need a jury. My heart is in a fury. Why humans are suffering is a next level story. Published with the scenes named 2020 Glory. Power is a gamble with the devil. You want changes, you gotta start at the ground level. Situations tremble and all the weak get trampled. Hold on to each other even if they want your blood sample. वाकई बहुत खूबसूरत है। ये और एक जी 2020 में जो भी सिचुएशन था बिल्कुल उसके ऊपर हमने पूरा प्रोजेक्ट बनाया है। और वाकई इसमें इसमें कामयाबी मिल रही, लोग पसंद कर रहे हैं। और हम चाहेंगे कि आने वाले दिन में और क्या क्या तैयारी करने वाला, किस तरह की इमेज बनाना चाहती हैं? रैपर तो बन ही चुकी हैं आप, इसके अलावा भी बहुत बहुत सारे फ्यूचर प्लानिंग्स है, बहुत सारा काम करना है। अभी तो लॉकडाउन 2 साल तो बहुत मतलब इट वाज रियली हार्ड। तो अभी बिल्कुल तैयारियां चल रही है। अभी आपको पता लगेगा आगे आगे क्या बिल्कुल। होने वाले हैं। आपके जो सर्किल में जो दोस्त हैं, जो जी। रिलेटिव्स हैं, वो आपको किस तरह से देखते हैं? सिर्फ वालिना देखते हैं कि एक स्टार देखते हैं आपको? देखिए जो मेरे सबसे ज़्यादा क्लोज लोग हैं जिनको हम सबसे ज़्यादा प्यारे हैं, हम कल जाके कितनी भी बड़ी स्टार क्यों ना बन जाए, उनके लिए तो मैं वायलिना ही रहूँगी। वाह! तो कुल मिलाकर वालिना का जो मकसद है उससे आप परिचित हो चुके हैं। आने वाले दिनों में बहुत सारा प्रोजेक्ट्स करने वाली हैं और अगली बार इनका कुछ अलग रूप हम दिखाने की आपकी कोशिश करेंगे। और जब भी कोई कलाकार आगे बढ़ता है तो इन 24 न्यूज़ का ये शो छू लो आसमान उसको सलाम करता है, ताकि उनकी जो प्रतिभा है वो बिल्कुल आज़ादी की सांस ले सके। और वालिना भी जिस तरह से लगातार बचपन से एक ज़िद के साथ आगे बढ़ रही हैं, ऐसे में कहा जा सकता है कि आकाश इनकी मुट्ठी में कैद हो जाएगा कुछ दिनों में। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम चाहेंगे कि दुनिया आपकी गायकी की दीवानी बनी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए इन 24 न्यूज़ और मुझे दीजिए पूरी टीम के साथ इजाज़त। नमस्कार।